किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के सिखाने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, या किसी मजबूरी में नहीं, ना ही कोई गरीबी की मजबूरी, ना ही माँ बाप की मजबूरी, ना ही समाज की मजबूरी, ना ही किसी का प्रेशर से, ना ही प्रकृति की मजबूरी। हम अपनी इच्छा से अपनी बुराई को छोड़ें। तो हमारे अंदर अगर बुराई आएगी तो केवल हमारी इच्छा से ही प्रवेश कर सकती है बुराई, बाकी आपकी इच्छा से नहीं आ सकती है। दुनिया में किसी भी राक्षस में इतनी दम नहीं है कि जो बुराई हमारे अंदर पैदा कर सके। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाइए। किसकी इच्छा से? हमारे कहने से झूठ बोलना मत बंद करिए। अपने सोच से, अपनी इच्छा से झूठ को त्यागिए, अपनी इच्छा से बुराई को त्यागिए, अपनी इच्छा से अपने घर को सही करिए। नहीं समझ रहे? किसकी इच्छा से? अपनी स्वयं की इच्छा से अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से। बोलिए, ऐसा करेंगे? ऐसा ही करेंगे? नहीं करेंगे। अपनी इच्छा से। और जब आप अपनी इच्छा से ये सारी चीजें करना चालू कर देंगे, फिर तो समझिएगा कि हम आपके लिए कुछ कर दिए हैं। ठीक है? अभी क्या होगा? अभी कभी भी बुराई आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि लालच का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है। आप संभाल नहीं सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि दूसरे की इच्छा से आप बुराई त्यागे हैं, और अपनी इच्छा से त्यागना चालू कर देंगे तो बुराई में इतनी ताकत नहीं है जो आपके अंदर प्रवेश कर जाए। और जब तक बुराई आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक ना आप कंगाली आएगी आपके जीवन में, ना एक्सीडेंट होगा, ना सर पकड़ेगा, ना आपकी रोशनी कम होगी, ना उंगली टेढ़ी होगी। मतलब कुछ भी बुरा आपके जीवन में नहीं होगा। बुरा तभी होगा जब बुराई आपके अंदर प्रवेश होगी। तो ना होने पाए ऐसा कुछ जतन करना है। और इसका सबसे बड़ा जतन है, इसके लिए कोई पर्दा नहीं है कि पर्दा लगा दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, बुराई ना आने पाए। ठीक है? आंखें बंद कर लीजिए, बुराई ना आने पाए। रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, तब बुराई से बच जाएंगे। इंसान से मिलना छोड़ दीजिए, तब बुराई से बच जाएं। कहां तक बचेंगे इस तरह? ठीक है? इस तरीके से कहां तक बचेंगे? लेकिन जब इच्छा को ही बदल देंगे तो फिर इससे बड़ा कोई दीवार और पर्दा हो नहीं सकता बुराई को रोकने के लिए, जो आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ठीक है? तो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया? अब चलिए, अब जैसे ये दुख हो गया, अभी हम बोले ना कहीं हमें रास्ता चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें हारना पड़ेगा, कहीं जीतना पड़ेगा, कहीं पैदल चलना पड़ेगा, कहीं। तो हम क्या करें? जैसा समय हमसे करवाए वैसा हम खुशी से हर पल को करने के लिए तैयार हैं। कौन करवाए? समय करवाए। आप क्या करते हैं? जमाने के हिसाब से अपने काम को करते हैं, जमाने के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप नहीं करते हैं। इसी जगह थोड़ा सा चेंज लाना है अपने अंदर, जमाने के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन लाना है। बोलिए, लाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है बात? तो कैसे करना है? जमाने के हिसाब से चेंज नहीं होना, जमाने के समय के हिसाब से बदलाव नहीं लाना, प्रकृति के समय के हिसाब से बदलाव लाना, प्रकृति के समय के हिसाब से। और प्रकृति जो भी समय में परिवर्तन करती है वो सबको दिखता है, और जमाना जो परिवर्तन समय में करता है वो किसी को नहीं दिखता। कहां दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन समय प्रकृति जब चेंज करती है तो दिखता है कि नहीं दिखता? ओ सॉरी, हाँ, वो दिखता है। ठंडी आई, गर्मी आई, बारिश आई, नहीं दिखता। ये क्या हुआ? समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना है, जमाने के हिसाब से नहीं। जमाना तो हवाई जहाज में उड़ रहा है, क्या करें? जमाना तो खेत बेच के दारू पी रहा है, क्या करेंगे? जमाना तो कुछ भी कर रहा है, क्या करेंगे? बोलिए ना। जमाना तो कैंसर से परेशान है रात दिन, क्या करेंगे?
हर गांव में 5-6 कैंसर वाले आपको मिल जाएंगे, हर गांव में 2-4 आपको फालिस वाले मिल जाएंगे, और हर परिवार में एक बीमार आपको मिल जाएंगे। हाँ, हर परिवार में एक बीमार मिल जाएंगे। ये कौन करा रहा है? ये जमाना करा रहा है, समय नहीं करा रही। समय कराती तो हर समय हर एक इंसान के जीवन में वैसा ही होता, वो जमाना करा रहा है। इसलिए ठीक है, बदलेंगे अब। चलिए थोड़ा सा शांति बनाइए, ठीक है। अब चलिए, क्या हो गया अब इसमें? अब करना क्या है? हारना कहां है और जीतना कहां है, समझेंगे या आगे बढ़े? बहुत ज्यादा इसके विषय में नहीं समझाएंगे, क्योंकि अभी उस टाइप के आप बने नहीं। जिस दिन बन जाएंगे फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। टाइप का बनने का मतलब कुछ लोग बने हैं, ऐसी बात नहीं। हम अपने कर्म में पास हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे परिवार हैं जिसमें दवा नहीं आती। टाइप का यही बनना है कि दुख ना आए बस, ठीक है। कैसो बोलिए, कैसो रहिए, कैसो पहनिए, कैसो, बस दुख ना आए बस। दुख आने का मतलब है कभी आप प्रकृति के हिसाब से पूरी तरीके से ढले नहीं हैं। प्रकृति के हिसाब से आपकी अभी सोच में कमी है, कर्म में कमी है कहीं ना कहीं, तभी आपके अंदर, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी दुख आके हाजिरी लगा जाता, ठीक है। वो लगाने ना पाए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है, करेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा सोचिएगा। अब जब हम इस राह पे चलने का प्रयास करते हैं, इस राह पे चलने का प्रयास करते हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप जो है प्रकृति को मानिए। किसको मानिए? प्रकृति। अब जितने नए लोग हैं उसमें कितने लोगों को पता है कि प्रकृति क्या चीज है? जो नए लोग नहीं पता है ना। जो पहली बार आए हैं, जो नए लोग हैं, मतलब कितने लोगों को पता है कि प्रकृति भी कोई चीज है? नए लोग जो आज पहली बार आए हैं उनको नहीं पता होगा। जब आप शायद पहली बार आए थे आप भी, तो आपको भी नहीं पता रहा होगा। कुछ लोगों को पता रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहा होगा कि प्रकृति भी कोई चीज है इस धरती पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब जब हम इसको मानना चालू करेंगे, प्रकृति को जब मानना चालू करेंगे, इसमें होगा क्या? पहले जान लीजिए प्रकृति है क्या चीज? हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। कितने लोग इनको जीते हैं? मतलब इनको जीत लिए हैं कितने लोग? वो सभी लोग इनको जीत लिए हैं जिनके परिवार में भी दुख बाकी। और जो इनके अलावा इससे पहले जिनको मानते थे, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य से पहले जो भी व्यक्ति जिनको मानते थे, इनको मानने से पहले कोई ना कोई किसी न किसी को तो मानता था। हाँ, इनसे पहले कोई ना कोई किसी न किसी को तो मानता था। मतलब सभी लोग किसी न किसी, बोलिए, हाथ उठाइए कि हम नहीं मानते थे। यहां आने से पहले इनके अलावा सभी लोग मानते थे, सभी लोग, ठीक है। तो यहां आने से पहले जिन्हें आप मानते थे, उनसे आप क्या थे? उनसे हारते थे। नहीं हारते हैं। इनके अलावा इनको क्या ही, जब से आप जानने लायक हुए तब से आप इनको जीत रहे हैं। क्या रहे? जीत रहे हैं। पानी की ऐसी तैसी, ये क्या हुआ? जीत रहे तुमको, है ना। ये जमीन की क्या, मिट्टी, ये क्या हुआ? जीतने तो हुआ। हवा,
ये क्या हुआ? जितने तो हुआ। बादल, ये क्या हुआ? जितने तो हुआ। धूप, सूर्य, क्या हुआ? जितने तो हुआ। नहीं समझ रहे हैं? नहीं जीतते थे। मतलब ऐसा लगता था आपकी नजरों में, इन्हें देखने के बाद। किसकी नजरों में? देखिए भाई, बुरा मत मानिएगा, जब हम नहीं जानते थे ना तो हम भी वैसे करते थे। तो हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि हम आपसे पहले होश में आ गए, आप अभी आ रहे हैं। बस क्या है फर्क? इतना है कि आपसे पहले हम जान गए और जानते ही हार गए। क्या हुआ? जानते ही हार गए और आप अभी हारने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा रहस्य है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ठीक है। अब इनको क्या किए आप अभी तक? आप अपनी नजरों में उस तरह तो जीत नहीं सकते हैं आप, लेकिन अपनी नजरों में क्या हुआ? इनको क्या समझते थे? आदमी जिसको जीत लेता है फिर उसको क्या समझता है? जैसे पत्नी पति को जीत ले तो क्या समझती है? अगर कोई पति पत्नी को जीत ले तो क्या समझता है? खुल के बोलिए। करते रोज हैं बहस झगड़ा सब कुछ, नहीं करते हैं? जब जीत लेते हैं तो क्या करते हैं? बताइए ना। ये बात हम इसलिए उदाहरण लाके यहाँ पे इसलिए रखे ना, आप बोलते नहीं है सही बात पे, हो सकता है गलत बात पे के जान बोल दें, इसलिए। ठीक जी। जो जब जीत लेता है तो क्या समझता है? उसकी कदर, उसकी इज्जत, उसका क्या करता है? सब उतार देता है। अब कुछ नहीं, जो जीत, हमारा शब्द सुनिए बस, जो जीत लेता है वो क्या करता है? तो ठीक उसी तरीके से आप क्या थे अपनी नजरों में? इनको क्या किए थे? जीत लिए थे। जब इनको आप जीत लिए हैं तो क्या करते हैं? जब आप इनको जीत लिए हैं तो क्या समझते हैं? और हारते किससे हैं? किसके सामने अभी तक हारते थे? अभी बोले ना हम, ये जीवन का सफर है, कहीं हारना पड़ेगा तो कहीं जीतना पड़ेगा। अब हमें सीखना है कि हम हारे कहां और जीते कहां। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम हारे कहां और जीते कहां? ठीक है। अब इनसे पहले जिनको मानते थे उनको, वो आपकी नजरों में क्या थे? उनको आप जीते थे या वो आपको जीते थे? वो आपको जीत लिए थे ना, आप उनको नहीं जीत पाए थे। ठीक है ना। आदमी हाथ किसके सामने जोड़ता है? जिससे हार जाता है। हाथ उठाता किसके ऊपर है? जिसको जीत जाता है। नहीं समझ रहे? समझने का मतलब है ना। क्या ये गलती आप करते थे? पीछे वाले भाई देखिए, हम आपको हाँ इसलिए करवाते हैं, समझ में आएगा तभी बोलेंगे, नहीं इसलिए दोबारा बताते हैं, तिबारा बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए। नहीं बोलने का क्या मतलब है। और हम जानते हैं कि समझ में आना ही दवाई है आपके लिए। समझ में आना ही दवाई है। अब ये समझने वाली बात हो गई। अगर इसको देख लिया जाए, एक तरफ जो यहाँ पे बताया जाता है समझने वाली बात, दूसरी तरफ जो ना समझने वाली बात, ओझा वाली बात, वहां पे क्या करते हैं? जरूर तगड़ा वाला भूत आया होगा। जितने ज्यादा हिचकान, नौटंकी या और कुछ जब ओझा करता है तो आपको क्या लगता है? उस समय ख्याल आता है खेती का, पड़ोसी का, कि सही कह रहे हैं, उसका ख्याल नहीं आता। क्या आता है कि कौन भूत बोलने वाले हैं, कौन भूत बोलने वाले हैं। ये क्या एक सीन है जो आपके सामने दिखाई जाती है,
और जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं। जैसे पिक्चर देखते हैं ना टीवी पे, मोबाइल पे, नाटक, तो आपको लगता है कि उसमें आप घुस गए हैं। क्या होता है? हाँ, आपको लगता है कि उसमें आप घुस गए हैं और वो किरदार आप निभा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से भूत वाली कहानी होती है। और यहां पे क्या है, आपको लगता है कि क्या है, तुच्छ, बेकार। ठीक है, तो जितना ज्यादा समय लगेगा इनसे हारने में, उतने ज्यादा समय लगेगा आपका तकलीफ आपसे दूर होने में।